गुड मॉर्निंग डियर। आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 18 से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 चेक करते हैं। ये कहता है कि आप कंटिन्यूटी चेक करो जीरो पर और वन पर। पहले हम जीरो पर चेक कर लेते हैं। जीरो पर ही आपका फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, अलग अलग है। तो जीरो पर पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एफ जीरो, जब हम x जीरो ले रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा फंक्शन क्या होगा। जब x जीरो है तो फंक्शन ये है आपका लैम्डा इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x। और यदि हम x की वैल्यू जीरो रखें तो ये सारा जीरो बन जाएगा। यहाँ x की जगह जीरो रखेंगे तो आपका सारा क्या बन जाएगा, जीरो। अब यदि हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं जीरो के ऊपर तो सेम यही आएगा। लेफ्ट लिमिट में सेम यही आएगा क्योंकि जीरो से कम मानों के लिए फंक्शन आपका यही डिफाइंड कर रखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यही आएगी। राइट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू जीरो पर प्लस, यानी जीरो से अधिक मानों के लिए जब x के मान जीरो से बड़े हैं तो फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1 है। इसके लिए पुट क्या करेंगे हम, इसके लिए पुट ये करेंगे जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच। यदि x जीरो को अप्रोच करता है तो h भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो यदि सारे को h में कन्वर्ट करें तो h टाइम्स टू जीरो हो जाएगा। यहाँ 4 जीरो प्लस एच प्लस 1 हो जाएगा। तो लिमिट h टाइम्स टू जीरो, 4h प्लस 1, h टाइम जीरो को अप्रोच करता है तो 1 आ जाएगी आपकी लिमिट। यहाँ 4h प्लस 1 होगा तो क्या आ जाएगी, 1। तो आप यहाँ देखें कि जी आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो है। राइट हैंड लिमिट है जो क्या है, 1 है। अब यदि आप पाएं डिसकंटिन्यूस है हमारा फंक्शन, हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। और यदि हम कहें कि किसी मान पर कंटिन्यूस हो सकता है लैम्डा के, ये लैम्डा के मान के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ यदि हम कहें कि लैम्डा कोई भी रखें आप, ये तो जीरो ही बनना है क्योंकि x जीरो पर चेक करेंगे तो हम किसके ऊपर चेक करेंगे, जीरो के ऊपर। लैम्डा की चाहे कोई वैल्यू हो, इसकी वैल्यू सारे की क्या आनी है, जीरो आनी है। बट राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी। वो तो यहाँ से इस पर लैम्डा डिपेंड करता ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू of lambda it is means function not continuous at x equal to जीरो। लैम्डा के किसी भी मान के लिए जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ये आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है या लेफ्ट लिमिट है वो तो जीरो ही आनी है, लैम्डा का चाहे कोई मान है। और ये चेंज होनी नहीं, ये 1 ही रहेगी क्योंकि यहाँ लैम्डा है ही नहीं। फिर ये कहता है कि 1 पे चेक करो कि 1x1 पे लैम्डा के किस मान के लिए कंटिन्यूस रहेगी, कि लैम्डा का मान क्या होना चाहिए। तो देखें यहाँ 1 पे यदि हम चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो वाली ही लेंगे, यानी 1 के लेफ्ट में भी यही रहेगी, 1 के राइट में भी यही रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा का कोई मान इस पर डिपेंड नहीं करता। यदि हम 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। 1 पे चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन यही रहेगा 4x प्लस 1, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स 1 पे भी यही है, तो 1 रखेंगे तो 5 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू 1 पे माइनस 1 से कम है मान तब भी यही रहेगा 4x प्लस 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे पुट करके तब भी आपका क्या ही आएगा, 5 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट भी आपकी 5 ही आएगी। 1 पे प्लस, जब 1 प्लस एच पुट करेंगे आप, फंक्शन तो यही रहेगा 1 से अधिक यही, और ये भी 5 ही आएगा, यानी तीनों क्या आएंगे, 5 आएंगे यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा 1 पे, चाहे लैम्डा का कोई भी मान हो, कुछ भी वैल्यू हो, लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता। और ये वैसे भी आपका ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लीनियर इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 वैल्यू, जीरो वैल्यू के लिए
कंटिन्यूस रहेगा और ग्रेटर देन 0 में ही 1 शामिल होगा ना, तो आप कह सकते हैं 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, चाहे लैम्डा कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये था हमारा 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है कि आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये कहता है डिसकंटिन्यूस चेक दिखाइए आप, किसके ऊपर, ऑल इंटीजर के ऊपर। इस फंक्शन को ऑल इंटीजर के ऊपर डिसकंटिन्यूस दिखाना है, इंटीजर। तो मान लेते हैं लेट ए बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आपने ए मान लिया, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू a के ऊपर माइनस, फंक्शन क्या है आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये जब हम निकाल रहे हैं तो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे a से कम मान पर, तो x को a से कम मानेंगे थोड़ा सा, a माइनस h मान लेते हैं, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल। और यदि x a को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, उस टाइम 0 को करेगा, क्योंकि यहाँ x की जगह a लिखेंगे तो h 0 आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, लिमिट h टाइम्स टू 0, यहां a माइनस h माइनस a माइनस h, ये तो a माइनस h ही रहेगा, ये a माइनस h, यहां हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये वैल्यू देखेंगे क्या रहेगी। अब आप देखिए यहां हम चेक करते हैं, ये क्या है आपका, इंटीजर है। इंटीजर मीन्स या तो 1 है या 2 है या 3 है, इस प्रकार है, हाँ जी इस प्रकार है इंटीजर कोई भी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में 1 माइनस समथिंग, समथिंग मीन्स मान लिया 0 0 0 1, कोई भी आपकी 0 के आसपास क्वांटिटी है, h किसको अप्रोच करता है, 0 को, तो 0 के पास होगा, ये घटेगा। तो मान लिया कि ये क्या है, इसमें से आप घटाओगे तो मान लिया 0.99998 समथिंग आ जाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी जो 1 था उससे एक कम इंटीजर होगी। इसी प्रकार यदि 2 है आपका ए क्या है, 2 इंटीजर है, और इसमें से आप 0.001 घटाएं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.998 मान लिया बचता है, दो में से तो 1.998 बचता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी जो 2 था आपका इंटीजर उससे एक कम होगा। तो यानी आपका यहाँ इंटीजर a है तो इससे एक कम वैल्यू होगी ना इसकी, इससे एक क्या होगी, कम होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अगर ये a इंटीजर है तो। अब लिमिट किसको अप्रोच करती है, 0 को। अब जहां जहां h है उसकी जगह 0 लिखेंगे और बाकी सेम रखेंगे, a यहाँ 0 माइनस a और प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, 1 होगी। राइट लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट x टाइम्स टू a के ऊपर प्लस, यानी एक से a से अधिक मान पर, फंक्शन तो यही रहेगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पुट क्या करेंगे इसके लिए, हम x को a प्लस h पुट करेंगे, और यदि x a को अप्रोच करता है तो h आपका 0 को अप्रोच करेगा, तो ये बनेगा आपका लिमिट h टाइम्स टू 0, अगर h में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x की जगह a प्लस h, बट यहां तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा a प्लस h। अब यदि a क्या है, इंटीजर है, a क्या है, इंटीजर है, अगर उसमें कोई भी एक क्वांटिटी ऐड करते हैं, मान लिया आपका a की जो वैल्यू है वो 3 है, इंटीजर है 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में a प्लस h आप मान लो 0.001 है, 0 के आसपास होगा ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप कहीं 3.001 की वैल्यू क्या होगी जी, 3 ही होगी, यानी जो इंटीजर है वही होगी। मान लिया a का मान 4 है और h आपका 0.01 है 0 के आसपास, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.01 की वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी, यानी जो भी इंटीजर है वही वैल्यू आएगी, जो भी इंटीजर है वही वैल्यू आएगी। तो आप कह सकते हैं ये क्या बनेगा, लिमिट h टाइम्स टू 0 a प्लस h है, ये तो यहाँ इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन नहीं है, ये तो सिंपल a प्लस h है, यहाँ है तो ये माइनस a बचेगा, यानी जो यहाँ आपका इंटीजर है वही वैल्यू आएगी। अब h टाइम्स टू 0 0 रखेंगे, ऐसे ही कट जाएगा तो ये सारा 0 ही आएगा, सारा क्या ही आएगा, 0। तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो लेफ्ट लिमिट है वो 1 रहेगी,
जो राइट लिमिट है वो 0 रहेगी। तो आप कह सकते हो यदि a इसको अप्रोच करता है, यदि a आपका इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। किसके लिए चेक किया हमने, इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूस है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो 19th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 21th क्वेश्चन है, एफ एक्स आपका है एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5, और ये चेक करना है कि पाई पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट राइट लिमिट निकाल सकते हैं, बट यहाँ आपको सीधी लिमिट निकाल सकते हैं क्योंकि फंक्शन एक ही है। अगर दो जगह डिफाइन कर रखा होता तो आप लेफ्ट और राइट निकाल सकते थे, अब भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगी। तो पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एफ पाई, पाई पर फंक्शन हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू पाई, तो पाई पे तीनों चीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। पाई यहां रखें आप, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर। अब ये साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, यानी साइन हर एक वहां 0 होता है एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ एंगल 0 होता है, यहाँ एंगल पाई होता है, यहाँ फिर 2 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ 3 पाई हो जाएगा, यहाँ 4 पाई, यानी हर एक उस एंगल पर साइन की वैल्यू 0 होगी जो यहाँ और यहाँ आपका एंगल बनता है, तो कह सकते हो 0 होगा, प्लस 5। तो आप कह सकते हैं ये आपके फंक्शन की वैल्यू होगी पाई पर। अब लिमिट निकाल दें, लिमिट x टाइम्स 2 पाई, पाई पर चेक कर रहे हैं, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। यदि हम सीधी लिमिट रखें और वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स वही उस फंक्शन की क्या होती है, लिमिट होती है। तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं, रखते हैं पाई स्क्वायर माइनस ये x है, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो पाई बनेगा प्लस 5, वही साइन पाई 0 होगा, तो आप कह सकते हैं पाई स्क्वायर प्लस 5। आपकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है एट पाई पर, तो आप कह सकते हो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन पाई पर क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। यदि आप लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं तो वैल्यू यही आएगी, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, क्योंकि फंक्शन एक ही है, इसलिए हमने सिर्फ सीधी लिमिट निकाल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 22nd क्वेश्चन 21, ये तीन फंक्शन है आपके, पहला साइन और कोस का सम है, दूसरा साइन माइनस कोस का सम है, और तीसरा दोनों की मल्टीप्लाई है। कंटिन्यूटी पूछे हमने कि तीनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं या नहीं है। पहले हम देखो, तीनों जो क्वेश्चंस हैं पार्ट हैं उनमें साइन और कोस दिया हुआ है, तो पहले हम अलग अलग साइन और कोस की कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि साइन एक्स कंटिन्यूस है या नहीं, या कोस एक्स कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे ये है, हम मान लेते हैं कि जी एक्स एक फंक्शन है साइन एक्स, एंड इसको एच एक्स मान लेते हैं कोस एक्स को, दो फंक्शन मान लिए। अब हम पहले इनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं अलग अलग। अब वैसे अगर हम ध्यान दें, साइन एक्स का ग्राफ यदि आपने ड्रॉ किया है तो कंटिन्यूस चलता है, हर एक वैल्यू पर क्या चलता है, कंटिन्यूस चलता है। कोस एक्स का ग्राफ भी हर एक एक्स के मान पर क्या चलता है, कंटिन्यूस चलता है, तो आप कह सकते हैं कंटिन्यूस है। चेक यदि हम करें तो देखो, लेट हम मान लो लेट b be any रियल नंबर। अब आप कहोगे कि एंगल को आप रियल नंबर कैसे मान सकते हैं, रेडियन में आपके रियल ही होते हैं, आपके एंगल रेडियन में भी होते हैं, डिग्री में भी होती है, और रेडियन एज ए रियल नंबर होते हैं। तो आपने b कोई भी रियल नंबर मान लिया, x की वैल्यू आप b पर चेक करते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। तो पहले b पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी एट x इक्वल टू बी, फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे और राइट लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू देखते हैं, यहाँ b रखें, g फंक्शन माना है तो यहाँ g रखेंगे हम, f तो आपके ये हैं, जी बी तो साइन b हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किस पॉइंट पर, b पर साइन b है। अब लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, फिर राइट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू b के ऊपर माइनस, फंक्शन क्या है आपका, साइन एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालें तो इसको हम मानेंगे b से कम मानेंगे वैल्यू, क्योंकि x का मान b से क्या है, कम है। तो यदि x b को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करेगा, तो क्या बनेगा ये, अगर h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टाइम्स टू 0,
और यहां हो जाएगा आपका साइन एक्स की जगह बी माइनस एच। लिमिट एच टाइम्स टू जीरो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए की वैल्यू बी है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बनेगा। अब यदि जहां जहां एच है उसकी जगह जीरो लिखें, उसकी जगह आप जीरो लिखें, तो इसकी जगह जीरो लिखेंगे साइन एच जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो ये सारा जीरो बन जाएगा। यहाँ जीरो लिखें, कोस एच है यहाँ पे, तो कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, वन मल्टीप्लाई में साइन बी, तो आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू साइन बी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? साइन बी आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी साइन बी होगी। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, यानी b के प्लस में b से अधिक मानों के लिए, जब x का मान b से क्या है, कोई रियल नंबर b है उससे अधिक है, तो फंक्शन तो आपका साइन x ही रहेगा। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे तो x को मानना पड़ेगा b से ज्यादा, b से अधिक है, जहां h वेरी वेरी स्मॉल है। यदि x b को अप्रोच करता है तो h जीरो को अप्रोच करेगा। तो अगर h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टाइम्स टू जीरो और साइन b प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टाइम्स टू जीरो, साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाएं तो साइन a का मान b है, कोस b का मान h है, प्लस कोस a और साइन b, ये फॉर्मूला बनेगा। और जहां h है वहां जीरो लिखें तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। h को जीरो लिखे यहाँ, तो कोस जीरो वन होता है और मल्टीप्लाई में साइन b, तो आप कह पाएंगे साइन b। तो यदि आप देखें b पर फंक्शन की वैल्यू, b पर लेफ्ट हैंड लिमिट और b पर राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि आपका fx gx जो फंक्शन आपने माना है वो कंटिन्यूअस है। वो क्या है? कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और ये भी आपका क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। जैसे आप एच बी कोई माना है रियल नंबर, एच बी निकालें तो कोस ऑफ बी होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टाइम्स टू b के ऊपर माइनस, फंक्शन तो कोस x ही है, इसके लिए पुट करें आप b से कम, तो यदि x b को अप्रोच करता है तो h जीरो को अप्रोच करेगा। और यदि आप इसको h में कन्वर्ट करें, लिमिट x टाइम्स टू जीरो, तो ये होगा कोस b माइनस h, और लिमिट h टाइम्स टू जीरो, और कोस a माइनस b का फॉर्मूला होगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। अब यदि h की जगह जीरो लिखें तो h यहाँ ये साइन जीरो जीरो ये सारा जीरो बन जाएगा मल्टीप्लाई, बट कोस जीरो तो आपका वन होता है तो ये कोस b आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू भी कोस b थी। और यदि आप राइट में लिमिट निकालें तो प्लस करेंगे तो सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, तो कोस b ही वैल्यू आनी है। क्या ही वैल्यू आनी है? कोस b। तो आप कह सकते हैं आपका gx फंक्शन भी कंटिन्यूस है, यानी sin x भी कंटिन्यूस है और cos x भी कंटिन्यूस है। अब हमने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो आपका सम भी कंटिन्यूस होता है। तो fx क्या है? fx पहले पार्ट में hx और gx का सम ही तो है, gx और hx का क्या है? सम है, तो ये आल्सो कंटिन्यूस आप कह सकते हैं। सेकंड पार्ट में fx क्या है? gx और hx का सब्ट्रैक्शन ही तो है। अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो सब्ट्रैक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, तो आप कह सकते हैं ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। और थर्ड पार्ट में क्या है आपका? fx मल्टीप्लाई है gx और hx फंक्शन जो आपने माना है उनकी मल्टीप्लाई है। और यदि आपके gx और hx कंटिन्यूस हैं तो मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस होगी, तो आपका fx क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट पार्ट sin x प्लस कोस x भी कंटिन्यूस होगा, sin x माइनस कोस x भी कंटिन्यूस होगा, और sin x मल्टीप्लाई में कोस x भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो इस प्रकार हमारा 21 क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd पार्ट हम देखते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 22,
देखते हैं हम। इसने कहा है कि आप कंटिन्यूटी बताइए किसकी,